हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम देखेंगे अगले कुछ घंटों में आपकी पर्सन की क्या एनर्जी होने वाली है। अगले 24 घंटे में आपकी पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग जो है अगले 24 घंटे के लिए है, लेकिन जब भी आपके पास पहुँचे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ कनेक्टिविटी बना कर रखिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, उनसे हुई आई कांटेक्ट को, उस पल को सोचिए जब उनसे आई कांटेक्ट हुई थी। उनका फोटोज़ वगैरह है तो आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि अगले 24 घंटे में उनकी क्या एनर्जी होने वाली है, वो क्या कुछ सोचने वाले हैं आपको लेकर। देखते हैं, सोचने का नाम लिया और हर्मिट आ गया। देख सकते हैं हर्मिट, जो कि डीप थिंकिंग को ही बताता है कि वो सोच तो रहे हैं, आप ही को लेकर वो सोच रहे हैं। चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सन, ब्यूटीफुल। अगले 24 घंटे में वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, कॉल कार्ड लूँगी और ज़रूरत होगा तो मैं उसको क्लैरिफिकेशन भी करूँगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो अगले 24 घंटे में, जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि अगले 24 घंटे में वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं या कुछ और, लेकिन यहाँ क्लियर है कि वो आपको लेकर ही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हो। ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, कास्ट हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, एज हो सकता है, आप दोनों का जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो अलग हो सकता है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है। तो सबसे पहले तो वो ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। वो उन डिफरेंसेस के बारे में सोच रहे हैं कि वो डिफरेंसेस कहीं आपकी लाइफ में, आप दोनों के कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स तो नहीं बनेंगे, कोई रुकावट तो नहीं बनेगी। जैसे कास्ट अगर अलग हो जाता है तो रुकावट, रिलीजियस, ये सारी चीज़ें जो है ना रुकावट बनती हैं। आज भी हमारे समाज में इन सारी चीज़ों की ये सारी चीज़ें रुकावटें लाती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो आपसे दूर है तो ये भी सोच रहे हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं। वो जो है अगले 24 घंटे में वो ये सोच रहे हैं कि आपके पास आना चाहिए, आपके पास आना है। हो सकता है कि आप दोनों में डिस्टेंस जियोग्राफिकल हो तो वो आपके पास आना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए आपको। उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज भी आ सकता है आपके लिए, उनकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है, लेकिन वो कहीं भी हो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो आने के लिए पूरी तैयार है। भले आप दोनों के बीच में कितने भी डिफरेंसेस हों, अगर आप दोनों के बीच में इन डिफरेंस की वजह से दूरियां भी आई है कभी, फिर भी उन दूरियों को, उन डिफरेंसेस को साइड लाइन करके वो आपके पास आना चाहते हैं। अगले 24 घंटे में वो यही सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो खुद आए आपके पास आपसे मिलने। अगर आप एक ही सिटी में रहते हो, थोड़ी दूरी में रहते हो, तो हो सकता है कि वो खुद आपसे मिलने आए। इस तरह की वो सोच रहे हैं अगले 24 घंटे में। वो आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। आपके साथ उनकी जो लाइफ है, उनको लगता है कि कंप्लीट स्टेबल लाइफ होगी। अगर आप दोनों की शादी हो जाए या फिर वो आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं तो वो स्टेबिलिटी के साथ देंगे।
वो आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, एक जो फुलफिल लाइफ है ना वो आपके साथ देखते हैं। तो अब अगले 24 घंटे में वो ये सारी चीज़ें सोच भी रहे हैं। हो सकता है कि वो आकर आपसे कन्फेस भी करें। वो ये भी सोच रहे हैं कि उनके आने से आपके आने से उनकी ज़िंदगी किस तरह से रोशन हो गई। आप उनकी ज़िंदगी का सवेरा हो। तो वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके आने से उनकी ज़िंदगी कितनी हैप्पीनेस से भर गया, खुशहाल ज़िंदगी जिसको कहते हैं, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, कि वो कितने खुश हैं आपके साथ। एक गाना चैनल हो रहा है, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी मूवी का है, शायद राजा हिंदुस्तानी। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। इस तरह से गाना सुनाने के लिए, इसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ यही गाना जो है चैनल हो रहा है कि आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। वो ये सोच रहे हैं आपके लिए। हो सकता है कि वो काफ़ी गुड लुकिंग है और वो आपको भी काफ़ी गुड लुकिंग समझते हैं। आप में वो सब कुछ है जो उनको पसंद है। आप गुड लुकिंग हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, स्टाइलिश हो, मेल या फीमेल जो भी हो, लेकिन स्टाइल में रहते हो। स्टाइल में रहने का एक गाना है ना, वही। एनीवेज, तो वो आपको सोचते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। ये भी वो सोच रहे हैं अगले 24 घंटे में कि आप कितनी खूबसूरत हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत सुंदर है, आप जो भी पहनते हो अच्छा लगता है उनको। और वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसा देना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, कुछ रिलायबल, ऐसा कुछ आपको देना चाहते हैं। अगले 24 घंटे में वो ये सोच रहे हैं कि आपको किस तरह से क्या ऐसा ऑफ़र करें कि आपको लगे कि वो जेन्युइन है। वो जेन्युइन ऑफ़र करना चाहते हैं, रिलायबल, स्टेबल ऑफ़र, स्टेबिलिटी के साथ। तो आपके साथ स्टेबिलिटी तो देखते ही हैं और साथ में आपको स्टेबिलिटी कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं। कमिटमेंट हो गया और शादी का प्रपोज़ल, इस तरह की कमिटमेंट। अगले 24 घंटे में वो ये सारी चीज़ें आपके लिए सोच रहे हैं। और अगले कुछ 24 घंटे में हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनका कोई कॉल मैसेज आ जाए या फिर वो खुद आए आपसे मिलने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। उनकी जो सोच है ना, उनकी जो चाहत है ना, आपके ऊपर आकर ठहर गई है। आपके अलावा वो कुछ और सोच ही नहीं पाते। उनकी ज़िंदगी में आप इतना मायने रखते हो कि वो दिन रात वो आपके बारे में सोचते हैं। उनकी जो ज़िंदगी है ठहर गई है आप पर आकर। तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगले 24 घंटे में वो ये सब कुछ सोच रहे हैं और किसी के लिए कॉल मैसेज आ भी जाए या फिर वो खुद मिलने आ जाए, इस तरह की एनर्जी है। देखते हैं अगर इस तरह की एनर्जी है तो वो क्या कुछ आपको कहना चाहते हैं। लव मैसेज थोड़ा हम पिक करेंगे उनका कि क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल में लव मैसेजेस। जैसे ही हुआ ये कार्ड आ गया, फर्स्ट कार्ड। पहले वो कह रहे हैं कि आई लव यू एंड आई एम सॉरी दैट आई डिडंट टेल यू दिस बिफोर। वो कह रहे हैं कि वो हो सकता है कि उन्होंने आपको पहले नहीं कहा
बस अपने मन में रखें, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, ये वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने पहले क्यों नहीं कहा। वो ये सोच रहे हैं अभी इस वक्त, वो सोच रहे हैं कि जो बात मुझे कह देना चाहिए था पहले, वो मैंने क्यों नहीं कहा। और मैं 2 कार्ड और पिक करूँगी। वो कह रहे हैं कि कभी तुम्हें समझना आसान लगता है और कभी लगता है कि शायद मैं तुम्हें कभी जान पाया ही नहीं। हो सकता है कि आपकी कुछ इस तरह की आप करते हो बिहेवियर आपकी कुछ इस तरह से, कभी मजाक करते हो, कभी एकदम सीरियस हो जाते हो, कभी एकदम लाइटली कुछ चीज़ों को लेते हो, कभी बहुत सीरियस होकर लेते हो, कभी रोते हो तो कभी हंस देते हो, ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह की नेचर होते हैं। कभी बचपना भरा हुआ बातें करते हो तो कभी बहुत सीरियस होकर ऐसे लगता है कि कितना मैच्योरिटी है आप में। कभी हो सकता है मैच्योर होकर कुछ कहते हो, फिर कभी बहुत मैच्योरिटी के साथ कहते हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कभी तुम्हें समझना बहुत आसान लगता है और कभी लगता है कि शायद मैं तुम्हें कभी जान ही नहीं पाया, इस तरह की। और एक कार्ड हम पिक करेंगे, बस एक कार्ड और। काश तुम्हें मैं बता पाता या पाती कि तुम मेरे लिए कितनी प्रीशियस हो। तो ये भी वो सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है कि ये सारी बातें जो उन्होंने पहले कह देना चाहिए था कि वो आपसे प्यार करते हैं, पहले कह देना चाहिए था कि आप उनके लिए कितने प्रीशियस हो, पर वो उस वक्त नहीं कह पाए। इसमें भी सेम मैसेज आ रहा है कि वो पहले क्यों नहीं बताए। वो काश वो बता देते कि बता पाते कि आप उनके लिए कितने प्रीशियस हो, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने यही सब अभी सोच रहे हैं कि क्यों उन्होंने पहले ये सब कुछ नहीं किया, और इसलिए वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो पहले नहीं किया, अब वो स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबल ऑफर के साथ, कमिटमेंट के साथ आपके पास आना चाहते हैं और आपसे वो सारी चीज़ें कहना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में, आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी रोशन है, हैप्पीनेस वो फील करते हैं आपकी वजह से। तो ये सारी बातें वो आपसे कहना चाहते हैं। वो इस वक्त सोच रहे हैं ये सारी बातें आपको लेकर, बहुत ही अच्छी बातें सोच रहे हैं। यू शुड बी हैप्पी, ओके। और चलिए इस बात पर मीठा भी हो जाए, तो मुझे मिठाई खिलाइए आपके पसंद की तरफ से, जो मैंने इतने अच्छे मैसेजेस आपको कन्वे किए। इसके लिए आप मेरा मुंह मीठा कीजिए, और आप मेरा मुंह मीठा कर सकते हैं एक ही चीज़ से, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेटिंग को लाइक कर दीजिए, बस काफ़ी है। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप इसको क्लेम कर सकते हो। आप इस एनर्जी को, मैं चाहती हूँ कि आप इस एनर्जी को क्लेम कर लो अपने लिए। आप 1111 टाइप करके इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। 1111 जो है विश फुलफिलमेंट एंजल नंबर है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आपकी विश बहुत जल्द पूरी हो जाए, वो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए, आपको कमिटमेंट कर दे, आपको आपके साथ एंगेजमेंट, कमिटमेंट, शादी, ये सारी चीज़ें जल्दी हो जाए आपकी लाइफ में, और खुशियों से भर जाए, हैप्पीनेस से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।